नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। शिवा आर्या कोई आए हैं, डिबेट करना है भाई आपको। जी सर। हम बोलिए। जी, हम कहना ये चाहते हैं कि आपको सनातन धर्म मतलब वैदिक धर्म से दिक्कत क्या है? वैदिक धर्म से दिक्कत क्या है? आपको वैदिक धर्म बहुत अच्छा लगता है क्या? क्यों, हम वैदिक धर्म के व्यक्ति हैं, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा? आपको क्या दिक्कत है ये बताइए आप। आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं? जी, हम पुरुष हैं। कितना उम्र होगा आपका? जी, मेरा 18 वर्ष हो रहा है। अच्छा, 18 वर्ष हो रहा है। तो वैदिक धर्म के हैं तो राम और कृष्ण भी आपके वैदिक धर्म के थे? तो किस धर्म के थे? वैदिक धर्म के मानने वाले थे भगवान राम और श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जनेऊ आपका हुआ है? जनेऊ पहने हैं? जी। आप क्या ब्राह्मण हैं? जी। तो राम भी ब्राह्मण थे? नहीं, राम जी रघुवंशी थे। तो उनका जनेऊ होना था कि नहीं होना था? क्यों, होना था नहीं? अच्छा, उनका भी होना था। जब वो गुरुकुल में शिक्षा। अच्छा, ये सामने आपके स्क्रीन पे ये दिया हुआ है। हाँ। ये बता सकते हैं ये कौन कौन लोग हैं? जी, आप ही बता दीजिए। ये रावण है लेफ्ट साइड में, हाँ। राइट साइड हाँ। में सीता है। ओ। तो ये सबूत मिला है 5वीं सदी का। अभी बताइए कि ये रावण जो है इसके कान काहे लंबे लंबे हैं? जी, ये आपको कैसे पता चला कि ये रावण है? यहाँ पे कहाँ लिखित है? लिखित आप प्रमाण दिखाइए ना। अरे भाई, लिखित प्रमाण दिखाइए। हम लिखित ही प्रमाण दिखा रहे हैं। हम तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो कान इसके लंबे लंबे हैं दिख रहा है? हाँ। ये पोटली लटकाए हुए दिख रहा है? हाँ, ये भी पहने दिख रहा हुए है। अच्छा, दिख रहा है। अच्छा, उसके हाँ। सामने जो है बाल जो है ऊपर बुद्धिस्ट की तरह है, गोल गोल। हाँ। और ये महिला जो है उसको भिक्षा दे रही हैं, ये दिख रहा है? हाँ, ये भी दिख रहा है। अच्छा, इस सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है? हाँ। अच्छा, दोनों में जनेऊ पहने हैं कि नहीं पहने हैं? जिसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। दोनों में से राइट साइड में ढूंढी दिख रही है, नावल। हाँ। तो उसके क्षेत्र में जरा ध्यान से देखिए तो जनेऊ कहीं दिख रहा है? जी नहीं। नहीं दिख रहा है। अब राइट साइड में पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? राम एंड लक्ष्मण होल्डिंग बोज सीटेड अंडर अ ट्री। अभी बताइए कि राम लक्ष्मण जो हैं ऐसी अवस्था में जंगल में गए हैं, कितनी उम्र में गए थे जंगल में? कितनी उम्र में गए थे? जी देखिए सर्वप्रथम तो ये कि वो 25 वर्ष की अवस्था में गए थे और वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें छेड़छाड़ मिलावट करके ये बताया जा रहा है कि वो 9 वर्ष की अवस्था या फिर ऐसे वैसे, लेकिन हम आपको करेक्ट प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि वो 25 वर्ष की अवस्था में गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। 25 वर्ष की अवस्था में तो 25 साल में तो जनेऊ हो गया होगा ना? हाँ। तो इसमें जनेऊ नहीं दिख रहा है राम का। आप ये किसी का बताइए कि ये किस सदी का है? 5वीं सदी का है। यहाँ लिखा हुआ है ना, राइट साइड में देखिए ना, 401 सीई कॉमन एरा से 600 सीई, 400 से 600 के बीच में डेट है इसका। और राम और लक्ष्मण होल्डिंग बोज, तो इसमें राम लक्ष्मण धनुष तो लिए खड़े हैं। हाँ। नीचे पैंट भी पहने हुए हैं, बस जनेऊ नहीं पहने हैं, सुतली भूल गए हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये लोग जनेऊ नहीं पहनते थे क्या? मतलब कागज नहीं, में कोई देखिए। मिलावट कर देगा, अंग्रेज और मुगल मुस्लिम कर दिया होगा, है ना आपके हाँ। रामायण में? ठीक है, हम मान लिए कि अंग्रेज और मुस्लिम जो है मिलावट कर दिया, लेकिन ये तो शिल्प कला है, ये तो उन दोनों के आने से पहले की बनी है ना, इसमें क्या नहीं सुतली पहने हुए हैं? आने से पहले की बनी है? हाँ, 5वीं 6ठी सदी की। हाँ, तो मतलब क्या उससे पहले भगवान श्री राम नहीं थे? नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को बच्चे। मैं ये कह जी रहा आप। हूँ कि आपकी किताब जो है उसको तो अंग्रेज और मुस्लिम ने मिलावट कर दिया ना। हाँ। कौन सी सदी में मिलावट किया था? जी देखिए, रामायण तो आज से 9 लाख साल पहले हुई है, तो उस समय से लेके अब तक कितने सारे मिलावट हो चुके होंगे मैं आपको कैसे बताऊं? अच्छा, तो आपको वो किताब लिखने के लिए किसने बोला था रामायण का? वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो वाल्मीकि जी में कोई शक्ति पावर वोर नहीं थी उनकी किताब बचाने की या किताब रखने की या किताब में मिलावट ना हो? मतलब वो क्या बिल्कुल साधारण थे कि कुछ भी लिख देंगे, कोई भी कुछ मिला देगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके ईश्वर को ना भगवान को, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अच्छा कहीं अच्छा, कोई ठीक है मिला ठीक देगा। है ठीक है सर, तो मैं आपका ही प्रमाण, जैसे कि मैं एक लॉजिक देता हूँ। आप अभी किताब लिख रहे हैं, 100 सालों के बाद आपके किताब में लिख दिया गया कि आप पागल हैं, तो आप मान लीजिएगा? आप में पावर नहीं है कि आप उसको रोक लीजिएगा? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राम में और वाल्मीकि इन सब में पावर वगैरह कुछ भी नहीं थी? इनकी किताब को कोई भी कुछ भी लिख के गपोड़ के कहीं भी फेंक सकता था, कुछ भी जोड़ सकता था? हमको तो ये लग रहा है कि आप में पावर नहीं है, श्री रामचंद्र में तो पावर हम में नहीं थी ही। पावर रहता तो आपके किताब में मुगल कैसे मिलावट कर देता और अंग्रेज कैसे मिलावट कर देता? पावर तो आप में खूब है जी। अरे जातिवाद के हम नाम पे आप अपने, सुनिए अच्छा, मेरी बात सुनिए। ये बताइए, टट्टी करने के बाद से आपको धोने आता है? धोना सीख लिए हैं? जी, आपको धोने आता है ये बताइए ना, कि अभी भी आप
हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि टट्टी करने के बाद से धोने आता है, दूध के दांत टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं? दूध के दांत टूटे हैं अभी? नहीं पता है तो अभी बच्चे हो ना, पिताजी को भेजो, मम्मी को भेजो, काहे ले जबरदस्ती मुंह फेंट रहे हो? आता ना जाता, चले आए कूदे कूद खुजाता है। यहाँ पे राम लक्ष्मण लिखा हुआ है, 25 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, जनेऊ नहीं पहने हैं। किताब जो है इनके मुगल अंग्रेज मिला दिए, और उससे पहले की शिल्पकला मिली है, इसमें जनेऊ नहीं पहने हैं। कान नाक सब जो है बुद्ध की तरह मिल रहे हैं। अब पिताजी इनमें खोज रहे हैं, अज्ञान दे रहे हैं। ये है सुग्रीम और राम, राम और सुग्रीम है। यहाँ भी जनेऊ नहीं पहने हुए हैं, यहाँ भी जनेऊ नहीं पहने हैं, यहाँ इनको अपने पिताजी आ रहे हैं। बेटा जाओ, पहले हगने के बाद से ना टट्टी धोना सीख लो, उसके बाद से आना यहाँ पे ज्ञान देने के लिए। ज्ञान है नहीं, जबरदस्ती कूदे पड़े हुए हैं। अभी इनकी ये हालत हो गई है कि बाप दादे जो हैं अब उनको शर्म आती है आने में। 18 साल का बोल रहा है, 18 साल भी उम्र नहीं होगा इसका। आप सब लोग देख लीजिए कि ब्राह्मण में कितनी चुल होती है कि अपने बच्चे को आगे कर देते हैं। 12 साल 15 साल के बच्चे जो हैं उनको आगे कर देते हैं कि ये आके यहाँ पे गपोड़े। जाइए, आपके ना डायपर पहनने की उम्र है, पहले आप डायपर पहन लीजिए, डायपर पहन के उसके बाद से आप आइए ज्ञान देने के लिए। ठीक है, पहले मेरी बात अरे सुनिए एक बार। एक मिनट, क्या सुनना क्या है जब आपको कुछ पता ही नहीं है? एबीसीडी आपको नहीं पता है, आपको अकल बुद्धि तो है नहीं, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। बोल रहे हैं कि किताब में मिलावट कर दिया, आप में पावर नहीं है, बाद में कोई मिलावट कर दिया। अरे राम में आपके शक्ति है, पावर है, जनेऊ पहन नहीं रहे हैं। एक तो आपके है नहीं, जबरदस्ती आप पिताजी बनाए पड़े हुए हैं। अभी आपके राम जो है वो राम का चेहरा ऐसे था, जरा देखिए तो इसमें जो शिल्पकला है, ये जो सामने जो दिख रहा है, इन दोनों में से राम कौन से हैं? कौन सा लगता है कि राम होंगे इसमें से? इसमें से तो लग ही नहीं रहे हैं कि कोई राम, भगवान श्री राम है। हाँ, नहीं लग रहे हैं ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपके राम जो हैं, देख लीजिए लिखा हुआ है राम एंड सुग्रीम। ये बकायदे डिजिटल लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, मतलब लाइब्रेरी संग्रहालय में रखा हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी में इसको सजा कर रखा गया है, वाशिंगटन। अब आप लोग सोच लीजिए सब लोग कि राम और इनके सुग्रीम ऐसे दिखते हैं। बुद्ध की मूर्ति कितनी खूबसूरत बनती है, और राम की मूर्ति कैसे बनाते थे, ये देख लीजिए आप लोग। अब बोल रहे हैं कि इसमें से राम लग ही नहीं रहे हैं। अच्छा, राम आपको कैसे चाहिए? अरुण गोविल जैसा? तो अरुण आपको गोविल बुद्ध को देखे कैसे? हैं राम का रोल? अरे बुद्ध तो हर जगह दिख जाते हैं, बुद्ध तो पूरी दुनिया को प्रिय हैं। बुद्ध हमने तो यहाँ बुद्ध की बात ही नहीं की। बुद्ध की तो कोई भी मूर्ति देख के कह देगा कि भाई कितनी खूबसूरत मूर्ति है, और बुद्ध को देख के कोई भी कह देगा कि बुद्ध है। आप तो अपनी मूर्ति जो लिखा हुआ है राम, उसको देख के आप बिदक जा रहे हैं कि अरे हमारा राम ऐसे कैसे है। और जरा सोच लीजिए, इन लोगों ने सम्राट अशोक को बोला कि सम्राट अशोक बदसूरत है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इन्होंने सम्राट अशोक को बोला कि वो जो है वो बदसूरत है, उनको बदसूरत बना दिया। और यहाँ पे क्यों बना दिया? ताकि भारत के लोग ये ना समझ सके कि राम की जो मूर्ति है वो इस तरह से बनी हुई है। और ये बंदे को राम को देख के भड़क जा रहा है, अपनी तस्वीर जिसकी शिल्पकला मिल रही है उसी को देख के भड़क जा रहा है। पप्पा कैसे बनाएंगे भैया? पड़ोसी को देख के स्मार्ट लग रहा है, नहीं यहूदी अच्छा लग रहा है, नहीं मुस्लिम पप्पा अच्छा लग रहा है, नहीं वो पप्पा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा उसी को आप बना लेंगे पिताजी। ये असल में शिल्पकला है। जाइए, अभी बच्चे हैं, क्या बात करें बच्चे से, चले निकले यहाँ से। अभी दूध पीने के समय है, दूध के दांत नहीं टूटे हैं, आके यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। जाके अपने बाप दादों को भेजिए ना, बड़े लोगों को भेजिए। छोटे बच्चों से मैं बात नहीं करता हूँ। छोटे बच्चे के मुंह आपका इतना है नहीं अभी कि आप बोल सके, बात कर सके। यहाँ पे इतना समय दे दिया आपके लिए, वही बहुत है। पहले मैं किक करके बाहर कर देता। मैं छोटे बच्चे यहाँ अलाउ नहीं है, एडल्ट शो है ये। यहाँ पे बड़े लोग आए, छोटे बच्चे सिर्फ देखने के होते हैं। बड़ों के बीच में बड़ी बातें चल रही हैं, वहां पे आप कूदिए मत। दूध के दांत टूटे नहीं हैं, सुसु पोटी मम्मी डैडी साफ करते होंगे इनके, यहाँ के हमको ज्ञान बांच रहे हैं। बोल रहा है कि राम ही के नहीं है ये। और इससे पहले जब मैं दिखा रहा था तो क्या कह रहा है कि नहीं आपने लिखा हुआ दिखाइए, कहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा हुआ दिखा दिए तो राम को ही पहचानने से इनकार कर दिया। अब पिताजी खोज के लेके आएंगे, कौन स्मार्ट लग रहा है उसी को हम पप्पा बोलेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। देखें, जो भी बच्चे हैं मत घुसिए, और जिन उनके गार्जियन भी सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को मत घुसाइए बात करने के लिए, ठीक है ना? जबरदस्ती मुंह में फालतू वलतू कुछ बोलेगा, उतनी उसकी औकात नहीं है, उतनी तमीज होती नहीं है बच्चों में। तो इससे बेहतर है कि जो समझदार हैं, जिनको डिबेट करना है, वो लोग आइए। छोटे बच्चे का भी सीखने का उम्र है ना, चुपचाप जो बताया जा रहा है उसको सीखे। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछे, बसबाजी नहीं अलाउ है ना छोटे बच्चों को। ये अनुराग मिश्रा कोई है? हाँ जी, अनुराग मिश्रा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई मेरे को ये पूछना है कि अपना बौद्ध धर्म कितने साल पहले आया? बुद्ध धर्म कितने साल पहले नहीं आया है। बुद्ध धर्म के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के करीब तक जाते हैं। एक किताब है स्वपन कुमार विश्वास की, उन्होंने पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को ही बुद्धिज्म बता दिया है। अच्छा, वो पूरा बुद्धिज्म था? हाँ, उसको आप देख सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तो फिर जब ये बुद्धा पैदा हुए तो इनके बाद क्यों सारी किताबें लिखी गई है? मतलब उससे पहले क्यों नहीं कहीं पे
किताब विताब या कुछ ये चीज बताई गई? उस समय लिखित परंपरा नहीं थी, नहीं मिलती है। लेकिन वेद वेद तो लिखे गए हैं, तो फिर वो तो कैसे लिखे गए हैं? मतलब इतने पुराने जो किताबें मिली हैं, जो प्रमाण में मिली है कुछ धर्मों की, तो उनकी वो किताबें कहाँ से लिखी गई फिर, अगर लिखने का सभ्यता नहीं थी तो? आप बता सकते हैं कि वेद का कब मिला है प्रमाण? नहीं, मुझे कुछ वेद नहीं का? पता है, मैं पूछ रहा हूँ जो सबसे पुरानी किताब जो मिली अच्छा, थी, अच्छा। जो 7-8 हजार साल पुरानी थी, है ना, जो सबसे पुरानी कोई किताब है, जो भी किताब है वो, तो मुझे ये पूछना है कि सभ्यता तो लिखने की, ये सब अगर स्टोन पे जो लिखे जाते हैं वो मिलते हैं स्क्रिप्चर्स, उस पे भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना, तो वो भी काफी पुरानी चीजें हैं, तो लिखित तो शायद से पहले चलता आ रहा था। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, 7-8 हजार साल नहीं, पहले देखिए, किताब चलिए आप 5 हजार साल पहले ले आइए, मैं इतना पूछ रहा हूँ, अगर बौद्ध धर्म पहले से था तो कोई किताब एक्चुअल बौद्ध धर्म के, बुद्धा के पैदा होने के बाद ही क्यों लिखी गई है सारी, उनसे पहले क्यों नहीं लिखी गई, अगर पहले धर्म था तो? नहीं, वो तो किसी भी धर्म का किताब जो है वो तभी आपको मिल सकती है जब उसकी आपको सभ्यता मिलेगी। और तो प्राचीन मैं भी वही काल जान रहा में हूँ, तो उन्होंने भी कागज तो कोई पे किताब पढ़ी होगी एक ना, मिनट, बुद्धा एक ने। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ अनुराग मिश्रा, आप ये बताएंगे आपको क्या लगता है आपका धर्म कितना पुराना है? जी। मेरा नहीं, मैं नहीं मानता जी, मैं तो नास्तिक हूँ। अच्छा, आप नास्तिक है ना? हाँ जी। अच्छा, आप वेद पुराण उड़ान तो नहीं मानते ना कुछ? मैं कुछ भी नहीं गीता मानता जी, वगैरह? अच्छा, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं मानता जी। मानते। हाँ, कुछ भी नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है वेद कितना पुराना किताब मिला है वेद का? उसको तो ये बोलते हैं और भी पुराना ही होगा, तो मैं जब इसीलिए जानना है उसके कितना? बारे में, तो क्या ही बात में वही है, वो तो चलो जो भी बोल सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, तो मैं यही नहीं, सोच नहीं, रहा था कि कोई अगर मैं बौद्ध धर्म फिर को भी फॉलो करूँ कितना तो आपको मुझे आपको इतना। कितना आपको कितना नहीं, आप लगता मेरा है कि जवाब दे कितना दीजिए ना, पुराना आप होगा? मेरे को तो छोड़िए, मैं तो नादान अरे हूँ, आप ही का मुझे कुछ नहीं नहीं, पता। नादान आप, अरे आप नादान कहाँ है भाई? आप बोल रहे हैं आप नास्तिक हैं, आप नादान थोड़े ही हैं। आप तो कहाँ नादान नास्तिक हैं और भाई? नादान में फर्क होता है? मैं आपसे ही पूछ रहा नहीं, हूँ, मैं नहीं, आपके नादान बौद्ध धर्म की पूछ नास्तिक रहा हूँ ना, कि कोई भी, गौतम बुद्धा ने अरे बौद्ध कहाँ से हमारे हमारे हम बता रहे हैं उनको ना कहाँ कितनी से? पुरानी है। अरे हम नहीं, बता मैं रहे आपसे हैं ही भाई, पूछ रहा हूँ हम कि बता आपने रहे बोला हैं। ना ये सिंधु देखिए घाटी। ना, ये अरे भाई, अरे सिंधु नहीं, घाटी ये पेपर देखिए ना, वेपर हम में। बता रहे हैं आपको। अरे 1 मिनट रुक जाइए भाई, ऐसे थोड़े ही होता है कि आप खाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबूत पे बात होती है ना, सबूत भी कुछ नाम की चीज़ होती है। ये आपका जो ऋग्वेद है, आपके धर्म का ऋग्वेद, भारत सरकार ने इसका सबूत पेश किया है यूनेस्को को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद को सबसे इसका पुराना सबूत दिया है भारत सरकार ने। कितना दिया है हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये भारत सरकार ने सौंपा है यूनेस्को को। ये देखिए यहाँ पे, ये 5 नंबर पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 नंबर वो पे, नहीं, मैं 5 बोल रहा हूँ नंबर। सर, ये कौन सी वेबसाइट पे है, आप वेबसाइट बताएंगे क्या? ये यूनेस्को.com आप खोल लीजिए, या फिर आप ऐसे टाइप कर लीजिए ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट यूनेस्को, ऐसे भी आप टाइप कर लीजिए। एक सेकंड सर, ये यही वाली वेबसाइट है ना? हाँ जी। सर, इसमें एक बात बताता हूँ, वी यूज कुकीज ऑन दिस साइट टू एनहेंस योर यूजर एक्सपीरियंस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वी यूज कुकीज, रीड आवर प्राइवेसी नोटिस। इस पे प्राइवेसी नोटिस आ रहा है। प्राइवेसी नोटिस नहीं आएगा, हम नहीं, आपको तो बता वेबसाइट देते हैं। तो अरे सर हम आपको दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। से बात करूंगा ना मैं लाइव पहले। खोल के आपको दिखा देते हैं। आपकी जी। किताब आपको पता होना चाहिए ना। ये देखिए, ये लाइव गूगल पे आपने सर्च किया ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेद यूनेस्को, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आया, लिखा है द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा एट द भांडारकर ओरिएंटल सर रिसर्च गूगल पे इंस्टीट्यूट इन मैं पुणे। एक मैं मिनट, आपसे एक मिनट। अरे भाई रुक जाए ना, पहले देख लीजिए। आप तो अभी नहीं देख वेबसाइट लिया खोल रहे सर, थे पर ना, मैं गलत आपको चीज कुछ कैसे दिखा देख रहा लो, मैं हूँ। वही बोल रहा हूँ ना सर, गूगल पे कुछ भी आता है, मैंने बोला आप पूरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड अरे साइट है कोई, तो वो बताइए, अरे ये सब साइट नहीं। अरे एक मिनट भाई, आप पूरी बात सुनेंगे उसके बाद से तो बताऊंगा ना। अब ये अच्छा, अच्छा। बताता है कलेक्टेड डेटा ऑफ 1464 सी। अब हम आपको ऑथेंटिक वेबसाइट दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है ये जेन्यून उतना नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये विकिपीडिया है। अब आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, ये है यूनेस्को। नीचे दिख रहा है आपको यूनेस्को। अब इस यूनेस्को पे क्लिक कीजिए। ये जो यूनेस्को का दिख रहा है ऋग्वेदा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? हाँ, इसको आप क्लिक कीजिए, और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे आपको नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना? ये जो यूनेस्को का है, यहाँ पे आपको जाके नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा। ये सर इस देखिए पे यहाँ पे देखो, आपको भी नॉमिनेशन नोटिफिकेशन फॉर्म। आ गया ना प्राइवेसी का, मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड साइट। अरे कहीं कोई प्रावेशी का नहीं आया है भाई यहाँ पे। ये अरे भाई, आपके ये देखो मुझे यूनेस्को पूरा डॉट अलर्ट आ ओ रहा है। आर जी है। कहाँ पे आया है ठीक है, वो प्रावेशी होगा का? आपकी कहाँ पे बात क्या है। आ गया है? ये देखो हैं? यूनेस्को पे बार बार कहाँ? प्राइवेसी नोटिस, रीड आवर प्राइवेसी नोटिस ना। अरे भाई, मैं तो पढ़ प्राइवेसी लेता नोटिस नहीं हूँ। होता। हमने आपके सामने है, स्क्रीन पे ओपन करके दिखाया है भाई। अरे पता नहीं भैया, आप लैपटॉप कितना पे पढ़ाई खुल रहा किया, है हमको देखिए। यही समझ में आ रहा है।
आपके सामने यहाँ लाइव खोल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म जो आ रहा है इसको अब क्लिक करेंगे आप। नॉमिनेशन फॉर्म नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। कोई गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट हो ना, जो अप्रूव कर रखी हो। अच्छा अच्छा, ये यूनेस्को प्राइवेट यूनेस्को वेबसाइट आपको तो भाई देखो गवर्नमेंट गूगल पे आपको भी अच्छा पता है, अच्छा मैं भी कुछ भी डाल अच्छा, दूंगा। यूनेस्को जो है आपको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं लग रहा है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक यूनेस्को बात डॉट बताओ, ओ आर आप जी जो है, एक नहीं मिनट, नहीं, आप ये बताइए कि यूनेस्को का वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वो आपको हाँ अप्रूव्ड वेबसाइट नहीं लग रहा है। नहीं सर, क्योंकि प्राइवेसी कुकीज का वो बार बार ऑप्शन आ रहा है ना। हम पे तो नहीं आया, हमने सर तो मेरे यहाँ फोन पे सामने तो आ सामने रहा आपको ओपन किया है। है। तो हम क्या करें, आपके फोन का हम क्या हेलो। करें, हम सामने सामने आपको खोले हैं और ये नॉमिनेशन फॉर्म को जैसे आप क्लिक करेंगे पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और जब ये पीडीएफ डाउनलोड हो हेलो। जाएगा वही पीडीएफ हम आपको दिखा रहे थे। पता नहीं क्या आप पढ़ाई किए हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ हमको पे कोई इस नहीं बोल नॉमिनेशन फॉर्म में 1464 एडी रहा। आपकी भारत सरकार दिखा रही है कि आपका वेद जो है, वेद का एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, और वो भी 1464, यानी मुस्लिम शासन काल का सबसे पुराना मिला है। अब बताइए, आपका वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट, फिर आपका धर्म उससे पुराना कैसे हो गया? आप बता दीजिए आप हमें। अच्छा बताइए तो भाई फिर अनुराग मिश्रा, 1464 एडी से भारत सरकार जब यूनेस्को को सौंप रही है, फिर इससे पुराना आपका धर्म कैसे होगा, ये बताइए। 1464 का बोलिए। क्या क्या भेजा है सर ये? आपकी भारत सरकार भेज रही है ना पीडीएफ, ये डाउनलोड हो गया। अब इस पीडीएफ को आप यहाँ भेजा पे क्या है शेयर सर, कर भेजा देता क्या हूँ, बता रहा हूँ ना क्या भेजा है, वही तो दिखा रहा था। तो है? आप ऑफिशियल वेबसाइट कर रहे थे, अब नहीं ऑफिशियल नहीं, वेबसाइट पीडीएफ तो दिखा के सही है, यहाँ पे आप दिखा बताइए। दिया। अब ये देखिए, ये पढ़िए, ये क्या भेजा है, ये दिख रहा है ना, ये पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, एक नंबर पढ़िए क्या लिखा है, मैंने उससे कुछ पूछा ना भाई। एक नंबर से किताब पढ़िए क्या लिखा है। अरे दिखावट भाई थी। थोड़ा जोर से पढ़िए ना, ताकि हम सब लोगों को सुनाई पड़े। ये इसमें डेट नहीं मेंशन हुई है भाई, कहाँ पे डेट मेंशन है? ये बता रहे कहाँ पे अरे लिखा यही गया है, कैसे लिखा गया है, किन चीजों पे लिखा गया है, डेट मेंशन नहीं है, कब लिखा गया है? अच्छा, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार बोल के पढ़ते, हम्म। तब तो हमें समझ में आता ना कि कहाँ पे आपको क्या नहीं आपको मिल रहा पढ़ना है। आता ये है? एक नंबर क्या लिखा है। ऋग दस्मिता, ऋग वेदस्मिता पदता हाँ, एंड ऋग्वेद संहिता लिखा है टाइटल ना। है, अब टाइटल है है वो। क्या है। क्यों पढ़वा रहे हो हाँ, आप मेरे जो को, भेजा टाइटल गया है। है, जो यूनेस्को को भेजा गया है वो है ये। अब आप आप दो नंबर टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग सपोर्ट 30। मटेरियल स्क्रिप्ट, नहीं हाँ नहीं वो नंबर 30 मत। 30। अरे वो नंबर भैया पढ़ लिया मैंने, लंबा मत करो आप पढ़ लिए कन्वर्सेशन को, ना। शॉर्ट रखो, शॉर्ट रखो। सुनो, हाँ आप डेट हाँ। दिखाइए मुझे, कहाँ पे डेट मेंशन है कि 1484 जो भी है उस दिन आया है? अच्छा अच्छा, उस दिन आया है, बताइए। ये शॉर्ट में रखना हाँ, चाहते हैं। दिखाओ। हम तो शॉर्ट में शुरू में ही दिखा रहे थे, आप लोग ले गए भाई कि करो करो हमको करो, तो वेबसाइट दिखाओ। ये पढ़े कोई नीचे, दिक्कत नहीं। ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पुराना, इस 30 में से सबसे पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कितना पुराना है, डेट दिख रहा है इसमें। ये 1464 एडी लिखा हुआ है ना? हाँ, एडी सबसे जो की फुल फॉर्म क्या 29 होती में, है? बताइए एडी की फुल फॉर्म आपको ये भी नहीं पता है, एडी मतलब क्या होता मुझे है। पता है, आपसे पूछ रहा था ये मैं। अच्छा, तो अब हम बताएंगे आपको। आपको जब मुझे पता है तो लगा कि हमसे काहे आप पूछ रहे हैं। अच्छा, हमको नहीं आप पता है तो आप गूगल बता मत दीजिए करिए। क्या होता है। आप बता दीजिए हमें क्या होता है, आप ही बता दीजिए, हम भी सुन ले भाई आफ्टर क्या डेथ, होता है भाई, बता दीजिए। हाँ, क्या होता है। आफ्टर डेथ। बताइए बताइए, आफ्टर डेथ होता है, किसके आफ्टर डेथ होता है भाई। ये सही है गलत है? सुन लिया आप लोगों ने, आफ्टर डेथ होता है भाई। ये कितना पढ़ाई किए हैं। आप बताइए सही है गलत है? हम पूछ रहे हैं कितना पढ़ाई कितने किए हैं। दूसरी पास हूं मैं, आप बताइए सही है गलत है? तो ये सुन लीजिए, ये दूसरी पास हैं, यहाँ पे आए हैं अनुराग मिश्रा, दूसरी पास हैं। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ बता रहा है। ये अनुराग मिश्रा इसमें से कौन है, आपका नाम क्या है आप मेरे वैसे। को आप मुझे बताइए कि ये सही बताया है गलत बताया मैंने आपको? हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। एडी की फुल फॉर्म नहीं पता आपको? एडी क्यों मेंशन किया जा? अरे भाई, यही तो पूछ रहा हूँ। अभी तो चिल्ला रहा था कि 1464 एडी कहाँ लिखा है। अब जब दिखा दिया तो अब ये बता रहा है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है। और दूसरी पास लड़का है ये, सुन लिया आप लोगों ने। इनका वेद जो है 1464 एडी का भारत सरकार यूनेस्को में भेजी है। ये अभी ये बात पर कूद रहा था, शॉर्ट में जल्दी से दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। जब दिखा दिया, अब मुंह ऊपर करके थूक लिया अपने मुंह के ऊपर, तो अब ये जो बंदा है अब टाइम काटने के लिए क्या कह रहा है, एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है। अब हम इनको बताएं, अब इनसे टाइम पास करें। अब हम इनको, अभी तक ये सबूत हमसे मांग रहे थे, अभी सबूत दिखा दिया गया यहाँ पे कि भाई इनके वेद का मैन्युस्क्रिप्ट जो है मुस्लिम शासन का 1464 एडी का सबसे पुराना है। ये इनका सबूत है। अभी टाइम पास कर रहे हैं कि एडी का मतलब बताओ, तो इसका मतलब बताओ, उसका मतलब। इनको क्या पता है, आफ्टर डेथ। वाह रे वाह भाई। इसमें से अनुराग मिश्रा कौन है आप में से, जो ये अनुराग मिश्रा है वो सामने आए। हाँ जी, आप हाँ हैं जी सर, अनुराग मैं मिश्रा। अनुराग मिश्रा।
मैं हूँ रवि सर। हाँ, मैं क्या बताऊँ एक्चुअली में क्या क्या है हाँ, समझने बताएँ सर। क्या डाउट क्या है? डाउट क्या है बताएँ? मैं आपकी सारा कुछ जो आप दिखा दिए चलो ठीक है। मतलब हम बात करना चाहते हैं ना गीता पे, आप गीता को बोलते हो गीता ऐसा हुआ नहीं था, काल्पनिक था। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ ना। गीता का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट आप बताएँ, जैसे वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट अभी 1464 एडी का आया है, तो आपके भागवत गीता का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है? अच्छा, मैं आपसे सर एक बात पूछूं, रामायण भी आप मतलब लगता है आपको रामायण भी वो है, इमेजिनेशन है? कौन पूछ रहा है? तीनों में से एक लोग तो कन्फर्म कीजिए ना, हाँ, आप तीनों बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए कोई मैं एक बोल रहा हूँ सर बंदा बात अभिलाष। अच्छा, मैं बात ठीक है, करता हूँ। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि सर जो रामायण है ये भी मिथिक मतलब माइथो जो हमारी वो है, ये भी आपको लगता है इमेजिनेशन है? आपको क्या लगता है? मुझे तो सर रियल लगता है, क्योंकि प्रूफ्स हैं और एसेट्स हैं जो मिल रहे हैं, अच्छा, आपको लगता है कि कोई लोकेशंस व्यक्ति है, जो है डेट किस है, एग्जैक्ट डेट्स हैं। अगर हम लोग अच्छा, थोड़ा साइंस पे भी जाएंगे तो उसमें चीजें मिल जाएंगी, डेट मिल जाएगी, अच्छा, एग्जैक्ट चीजों का वो मौसम ओके। भी पता लगा लेते हैं अब तो, वो भी पता लगा लिया है मैंने सुना है, तो उस अच्छा, हिसाब से मुझे बहुत लगता है बढ़िया। रियली होगी। कितना पुराना आपको लगता है रामायण कितना पुराना होगा? सर अगर श्रीलंका पुराना है तो रामायण भी उतना ही पुराना है। पुराना मंदिर मिला है। नहीं नहीं, वैसे रामायण से जितना ही पुराना है, पर मुझे इतना पता है कि अगर वो ब्रिज मिला है और उस ब्रिज का जो टेस्ट हुआ है, जो कौन-सा? उस पे भी कितना डेट पुराना निकला है वो अपना राम सेतु, कार्बन डेटिंग से वो तो एक साथ का ज्यादा पुराना, 8,000 साल से भी ज्यादा पुराना। 8-9-10 हजार पुराना कुछ ऐसी है ना, शायद 8-9-10 हजार साल पुराना है ना वो, और मैन मेड है ये भी पता लगा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे रामायण अच्छा, में लिखा है किसी ने, तो फिर उस टाइम का ही बंदा रहा होगा, अच्छा। वो उसने देखा होगा ना। ये राम सेतु का पता आपको कहाँ से चला है? इसका जेन्युइन सोर्स क्या है? सर जैसे आपने नेस्को पे पढ़ा है, हमने नासा पे पढ़ा है। अच्छा, नासा पे एक बार हमें दिखा सकते हैं आप कि नासा पे कहाँ पे ये सर आप लिखा डाल हुआ लो है? नासा पे, ऊपर आ जाएगा आपको राम सेतु दिख जाएगा उस पर। आप नासा की डॉक्यूमेंट निकाल ठीक लो, आप नासा की वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, हम उसमें राम नासा सेतु नासा की क्या-क्या फ्लाईओवर। टाइप करना है? राम सेतु हाँ ऑन नासा हाँ ये टाइप करना है? हाँ, वही कर दो। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं। हाँ जी। राम सेतु और नासा चेक कर लेते हैं अभी। अब ये शेयर कर दे रहे हैं, सब लोग देख लेंगे अभी। हाँ, ये सारी शेयर कर पोस्ट। दिया। अब ये बताइए हाँ इसमें से जी, कौन-सी वेबसाइट से देखना है? इसमें तो बहुत सारी कोई में भी वेबसाइट देख आ लो रही सर, है ना? कोई भी खोल लो। और नासा की नहीं, नहीं आप नासा की वेबसाइट पे अभी जाओ तो ना। आप ऑफ़िशियल अभी तो आप नासा की ऑफ़िशियल ऑफिशियल पे बोल रहे जाओ, थे ना? नासा की ऑफिशियल पे जाओ ना। हाँ, वही में ये आपकी नासा की यहाँ पे कौन-सी ऑफ़िशियल वेबसाइट है एक बार बता कौन सा दीजिए आप काम हमें? चलेगा? नहीं, शिव जी का है ना ये तो, रियाद में जो हुआ है। ये नासा की ऑफ़िशियल कौन-सी वेबसाइट है वो ज़रा आप हमें बता दीजिए। यहाँ पे बहुत सर सारे ओरिजिनल यहाँ पे आ वेबसाइट। रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सर ओरिजिनल आप पे खुल नहीं रही है क्या? कहाँ दिख रही है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओरिजिनल वाला वेबसाइट बता इनमें दीजिए से क्योंकि आपको ये सर किस सारे पे के सारे विश्वास तो है? प्राइवेट हैं। आप हैं? एक बार एक काम करो, अच्छा नासा अब इस एक पे तो नहीं काम खोलती, करते हम खोल हैं के दिखा देते हैं, रुक मैं आपको भेजता हूँ, रुको। हाँ, अच्छा। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम कुछ आपको दिखा देते हैं ना। आप नासा पे दिखा भाग दो। रहे हैं, नासा में कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं है। हम आपके अच्छा, एक बीजेपी सेकंड। गवर्नमेंट का कुछ एविडेंस दिखाते हैं, आपकी बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोल रही है। अभी अरे सर, सांसद में बीजेपी हमारी की 2022 गवर्नमेंट होती। में अच्छा बीजेपी गवर्नमेंट अभी सांसद भवन में कुछ बोली थी, नासा से पूछा गया था कि भाई सरकार के पास कोई सबूत मिला है? तो देखिए ये क्या लिखती है ये, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में छपा है। दिख रहा है स्क्रीन पे अच्छा। क्या लिखा है? हाँ, क्या लिख रहा है सर? एक बार देखिए तो स्क्रीन पे क्या लिखा है? डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट बोल रहे हो ना आप राम से तो? डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट राम सेतु गवर्नमेंट स्टेटमेंट ट्रिगर्स गवर्नमेंट ओके। जो है संसद भवन में लिखित में पूछा गया कि अब तो राम मंदिर भी बनने जा रहा है अब बताइए कि राम मंदिर का जो राम सेतु का जो मुद्दा उठा था सबूत मिला तो बीजेपी गवर्नमेंट ने लिखित में ये बताया स्टेटमेंट दिया कि हमको कोई सबूत नहीं मिला है बहुत डिफिकल्ट है कि हम पिन पॉइंट कर दे कि राम सेतु है उनके पास कोई सबूत नहीं है सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो सर जो संसद भवन में सैटेलाइट पिक्चर्स जो है और वो वो सब मतलब फेक है सैटेलाइट क्या? पे जो हाँ, वो सारी फेक है, उसका राम सेतु से कुछ लेना-देना नहीं है। अभी आप जब पढ़ोगे ध्यान से ना, अब हम आपको तो कुछ सच फेक दिखाते है हैं। कह रहे हाँ, हो? वो श्रीलंका आपका तो वो लंका नहीं है ना, पानी के नीचे जो आपका द्वारका मिली है सर, वो भी फेक है? हाँ, वो भी फेक है। वो द्वारिका जो मिली है, नहीं है वहाँ आपको कैसे द्वारका? पता चला कि वो द्वारिका आपको कैसे पता चला वो द्वारिका है भाई? अरे भाई, पानी के ये नीचे आपको पूरी कैसे पता चला? अरे भाई यार, नहीं कैसी मिली बातें कर रहे हो? अरे एक बात वो बताओ, भी आपने फेक न्यूज़ डॉक्यूमेंट है। पे विश्वास अच्छा क्यों करा? 1 मिनट हम हाँ आपको हाँ। सबूत दिखाते हैं ना, हम लोग ऐसे बात नहीं करते ना। हम रिसर्च पेपर निकालते हैं ना, आपके ब्राह्मणों का ही रिसर्च पेपर निकाल लेते हैं ना। कहीं भी जिसकी आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आप सोच रहे हो, जिस तरह से सोच रहे हो, आपको कुछ भी बता दिया गया है। ये देखिए ये हम आपको रिसर्च पेपर निकाल देते हैं ना, जो वहाँ पे रिसर्च की गई है। आप लगता है कि आप लोग व्हाट्सएप न्यूज़ पढ़ते हो, व्हाट्सएप पे किसी-किसी ने ब्राह्मण हो ही व्हाट्सएप खबर चलती होगी, आप लोगों को बहुत जल्दी उस पर
अभ्यस्त हो जाते होगे। ये देखिए, ये जो द्वारिका जिसको कह रहे हो, उस पर रिसर्च पेपर 5 ब्राह्मणों ने लिखी है। और ये ब्राह्मण कहाँ के हैं? तो ये अरे-गरे ब्राह्मण नहीं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी तो समझते होंगे क्या है। दूसरा जो है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, डोना पाउले गोवा के हैं। और तीसरे एस त्रिपाठी हैं, एस गौर, सुदरेश। और तीसरा एस त्रिपाठी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। और इन तीनों ने क्या बताया है? टॉपिक रखा है एंशियंट हार्बर एट द्वारिका, स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। पानी के भीतर जाकर पूरा ध्यान से इन्होंने देखा और बताया है कि वो हार्बर है, यानी बंदरगाह मिला है। बंदरगाह के सबूत हैं। वो किसी आपके द्वारिका जो हल्ला फैला दिया है कुछ लोगों ने बंदरगाह को, कि आपके देखे क्या क्या मिला है वहां पे। देखिए, एंशियंट हार्बर एट द्वारिका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर। ये कौन बोल रहा है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो पानी का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, वो लोग बता रहे हैं। अब ये देखिए क्या क्या वहां पे मिला है, जिसको आप लोग द्वारिका समझ लिए हो। ये देखिए यहाँ, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इसको आप ध्यान से देखते जाइए। आप लोग को व्हाट्सएप न्यूज पे किसी भी खबर को फेक न्यूज बना के प्रस्तुत किया जा सकता है ना। ये देखिए कैसे गोल मिला है। अब इस गोल को क्या लिखा है यहाँ पे? अ सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारिका। ये सर्कुलर एक स्ट्रक्चर मिला है ये। अब इस सर्कुलर को देखकर कैसे आप कहोगे कि ये जो है कृष्ण का ही सर्कुलर है? और देखिए क्या मिला है यहाँ पे। मैं दूसरी वजह से कहता ये हूँ, देखिए, सुनिए, ये देख लीजिए। 1484 AD का आपके पास सबूत है कि ये तब पहला मैन्युस्क्रिप्ट आया, राइट? और एक मिनट, आप अभी इतनी दूर रहे, पहले उनको आने दे जो अभी द्वारिका वाली बात कर रहे थे। आपसे बात करूंगा ना, आप बदतमीजी कर रहे थे, आपसे कोई बात नहीं होगी। उनको आने दीजिए जो अभी एथिस्ट बन रहे थे और रामायण की बात कर रहे थे। आपको एडी का मतलब नहीं पता था, आप टाइम पास करने लगे थे। पहले कहा आपने कि दिखाइए दिखाइए, जब दिखा दिया तो आप बदतमीजी करने लगे। आपसे कोई बात नहीं होगी। उनको आगे कीजिए, अभी जो वो बात कर रहे थे। या तो अनुराग मिश्रा को आगे कीजिए जिनका ये आईडी है। अब मैं ये दिखा देता हूँ। दूसरा ये चीज मिला है, इसको देख के, ये क्या है? स्टोन ब्लॉक्स विथ एल शेप कट। इसको देख के कौन व्यक्ति कह देगा कि कृष्ण का ही पत्थर है? क्योंकि पत्थर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। ये कैसे पता लगाओगे भाई कैसे पत्थर है? वो तो बोल रहा है कि बंदरगाह के पत्थर हैं। तीसरा ये देखें, ये क्या मिला है? स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक, ये ब्लॉक्स मिले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स मिले हैं। एंकर मतलब जो बंदरगाह जो आते हैं, उसमें कुछ नहीं दिख रहा आपके मोबाइल में। पहले ये देखिए ध्यान से, ये क्या दिखा रहा है? जो बंदरगाह पे जो सी आती है उनको लंगर डालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो मिला है यहाँ पे। ये भीतर जाके सारे पत्थर ये मिले हैं आपके। और फिर ये देखिए ये मिला है, ये क्या है? इंडो अरब टाइप एंकर, यानी अरब से और भारत में जो एंकर आते थे, जो शिप आते थे, उनके ये पत्थर मिले हैं। फिर आगे देखिए ये क्या मिला है? रिंग स्टोन एंकर्स मिले हैं, यानी कि ये भी सी के ही एंकर हैं, जो वो रोकने के लिए, जहाजों को रोकने के लिए, ये सब भी नीचे मिले हैं। अब इनको देख के कोई जबरदस्ती बोल दे कि भाई ये तो हमारे उसका है, कृष्ण का है। कृष्ण जो है समुद्र से यात्रा करते थे, ये कोई कहानी गढ़ने लगे, ऐसे थोड़े होता है। तो आप देख लीजिए, पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, सबूत भी दिखा दिया गया। अब आप कहीं से भी आप हमको बता दीजिए। ये देखिए क्या लिखता है? इट इज डिफिकल्ट टू डेट दिस स्ट्रक्चर्स प्रीसियसली, हाउएवर द बाइंडिंग मटेरियल सजेस्ट दैट इट मे बी द लेट मेडिवल पीरियड। कह रहा है लेट मेडिवल पीरियड, यानी कि मुस्लिम शासन काल की बात चल रही है, उस समय की ये सारी चीजें मिल रही हैं। डिस्कवरी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टोन एंकर सजेस्ट द द्वारिका वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिंस हिस्टोरिकल पीरियड। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था, एंड कंटिन्यू टिल लेट मेडिवल पीरियड। और ये मुस्लिम शासन काल तक में भी चलता रहा है। ये बात यहाँ पे आई है। कहीं ये बात नहीं आई है यहाँ पे कि ये आपका किसी द्वारिका का था। आप लोगों को यही सारी चीजें देख के फेक न्यूज फैला दी जाती है। अब बोलिए आपका क्या कहना है? ये तो हमने भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग हैं उनके हिसाब ठीक से है सर, दिखाया ठीक है। है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जो आप जैसे अब आप बोल रहे हैं तो चलो फेक होंगे, ये सब चीजें झूठ बताई गई। अब मैं आपका बौद्ध धर्म का बस एक सवाल ये कर रहा हूँ कि अभी जो बौद्ध के मंदिर बनते हैं उनमें बुद्धा जी की मूर्ति रखी जाती है, राइट? नहीं, अभी एक और हेलो। चीज दिखाना आपको बाकी है। एक चीज और दिखाना बाकी है। अभी तो हमने राम सेतु और ये दिखाया ना, द्वारिका दिखाया ना। अभी एक एक चीज और दिखा। अब मैं थोड़ा सा रामायण खोल के दिखा देता हूँ ना थोड़ा।
दिखा दो सर, आपको आप लग मेरे रहा था क्वेश्चन कि तो आप बता ही नहीं रहे हो। मैं नहीं, अरे आपसे बताऊंगा मैं। आप मैं देखें, आप ब्राह्मण परिवार से हो ना, तीनों के तीनों। मैं तो जाट हूँ पहले भाई, इस मेरा चीज कोई का, लेना देना नहीं ब्राह्मणों से। अच्छा अरे सर अच्छा, ब्राह्मण आप मैं हूँ, जाट मेरे हो। तो हाँ, मैं अच्छा तो जाट हूँ। ठीक है। जाट अच्छा, आप जाट हैं तो हाँ। ये देखिए, ये अरे सिगरेट कहाँ तो है? आपको खत्म। आप जाट हैं तो आपको पता है जाटों पे पहली बार प्रतिबंध किसने लगाया था हथियार रखने पे? सर जिसने भी लगाया था उसकी तोड़ी होगी, फिर हम तो अब नहीं सुनते किसी आपको को, ब्राह्मण ब्राह्मण कौन क्या है, हमारा हिंदू है शब्द, हम नहीं मानते इतना। बाकी देखिए, रामायण नाम में अपने आप नाम को आपने नहीं ले मानते लिया हैं, ना, बस मैं ही बोल आपने रहा हूँ नाम सर। नाम ले लिया ना कि ब्राह्मण का। हाँ, चचनामा पढ़िए, चलिए हम आपको अब दिखा देते हैं, आपकी किताब दिखा देते हैं। ये आपकी महाभारत, ये है रामायण। अब रामायण में आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये वाल्मीकि रामायण है, जिसको वाल्मीकि की पीढ़ी क्यों दर पढ़ रहे हो? पीढ़ी किसकी पढ़े, रामायण किसकी पढ़े भाई? और कुछ नहीं है। कौन बोला, देख इसमें से ले। कौन बोला कि वाल्मीकि की पढ़ रहे हैं? अरे ये एक दोस्त है, ये बैठे हैं, ये भी घूम के आओ भाई। अरे ये अरे गढ़वाली है। भाई, अच्छा कोई भी हो, रामायण वाल्मीकि का ही मेन माना जाता है। और आप स्क्रीन पे सिगरेट बीड़ी ना पिए, स्क्रीन या फिर आप ऑफ कर लें। ये यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या चर्चा है। ये 5वां सर्ग है ये। अब इस 5वां सर्ग में ये हम आपको दिखाते हैं 11 नंबर श्लोक, बालकांड का पहला ही है। कौन पढ़ेगा इसको 5 नंबर पे? जरा पढ़ के सुनाए भाई हमें। 11 नंबर श्लोक पढ़ना है आपको, मतलब बाबा उसका जो पढ़िए, हम हिंदी पढ़िए। अनुवाद है वो भी पढ़ सकते हैं। 11 नंबर 11 नंबर का कहाँ है? 17, 16, ये 10, 11। हाँ हाँ पढ़िए, थोड़ा सा आप जूम करेंगे, बड़ा हाँ, करेंगे हल्का सा। हाँ अच्छा कर कमजोर है। देता, जूम कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ मैं, रुकिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा नीचे करिए सर, बस। हाँ, सूत पढ़िए। मागध संबाधम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाटलवध्वजवर्ती शतघ्नि शकुंतलाम। उससे पहले भी पढ़ते ही स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशोली का, मेरे आंख से पानी आ रहा है। बखान करने वाले मगध वहां भरे हुए थे, वहां पर सुंदरी शोभा से संपन्न थी, उनकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां 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 ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों, तोपों मतलब सेवा पूरी व्याप्त थी। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से। अब बताइए, राम के जो महल था वहां पे तोप कैसे होगा? ये गीता प्रेस गोरखपुर ऑथेंटिक किताब है, कह रहा है कि तोप था वहां पे, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों तोप था। कैसे पॉसिबल होता है? भाई चलो, मैंने बोला तो ये तो हटा दो, चलो ये तोप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब क्या? पीढ़ी दर नहीं, पीढ़ी आप जो ये बोल रहे हो रामायण ढो ना। के लाया गया है। अरे एक चलो मिनट, एक ठीक है, मिनट, ये पीढ़ी गलत दर है। एक मिनट, आप ये तो बार बार चेंज तो कर रहे हो, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे हो ना। पहले बात को भी तो समझो। आपने जो दो चीजें दिखाई, एक तो फेक राम सेतु जिसको भारत सरकार भी खारिज कर चुकी है, फेक द्वारिका वो भी खारिज हो चुकी है, और जो वाल्मीकि रामायण जिससे लोग राम को जानते हैं उसमें तोप की चर्चा है, मुस्लिम शासन काल की चर्चा है। अब ये सारी चीजें आपको नहीं लग रहा है कि सारी चीजें फैब्रिकेटेड हैं? बताएं आप। तो चलो मैं मान लूंगा सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर ये फैब्रिकेटेड है मैं मान लूंगा ये सब भी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बौद्ध धर्म का बोल रहे हो ना, ये बहुत पुराना है, काफी पहले से है, इसके बाद सनातन आया। सनातन कोई धर्म नहीं होता, सनातन गुणवाचक शब्द है, सनातन चलो जो भी विशेषण होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, वो चलो जो भी हिंदू आया, जो हिंदू बौद्ध के बाद आए ना। नहीं हिंदू नहीं है, हिंदू तो मुस्लिम ने कहा है हमें, बौद्धों को। आप खुद बौद्ध हैं, आपके पुरखे अच्छा, बौद्ध हम थे बौद्ध हैं, भाई। ठीक है आपके सर। आपको पुरखे क्या लगता है बौद्ध जो थे। हमारी आप जो है, 8-10 एक मिनट, जरा पूरी पूरी बात मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। 7वीं सदी में चचनामा एक किताब लिखी गई है जो जाटों की किताब है। आप ध्यान से पढ़िएगा, जाट इतिहास आप पढ़िए। चचनामा एक किताब है, उसमें दिखाया है कि उस समय वो राजा हुआ करते थे, आप बुद्धिज्म का पालन करते थे, और उस समय पहला ब्राह्मण राजा हुआ था जिसने जाटों पे प्रतिबंध लगाया था। आप कहेंगे तो यही खोल के दिखा दूंगा किताब में। सर यहाँ मत खोल के दिखाओ, कोई दिक्कत अरे नहीं। सर मैं ब्राह्मण हूँ, ये जाट है, यहाँ पे हाँ क्यों खोल के दिखा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हमने इस पर स्ट्रीम कर रखी है। आप एक काम कीजिए, मेरा समय अभी यहाँ पे 5 बज, मेरा ज्यादा हो गया है, 5 घंटे से मैं ज्यादा करता नहीं, उससे ज्यादा हो गया है, मैंने आप लोगों को समय काफी दे दिया है, तो अब मैं आपको करता हूँ ऑफ।
अब आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप पहले आइएगा और मैं पहले बता दूँ नियम एक ही रहेगा। नियम एक वो रहेगा कि एक कोई बंदा बात करेगा, बार-बार बारी-बारी से बात करने ऐसा नहीं चलेगा। कोई एक बंदा बात करे, अपने क्वेश्चन सारे लिख लो, किस चीज़ पर डिस्कशन करना है, फिर हमसे डिस्कशन कर लो, ठीक है? और बाकी के जो मैं बता रहा था चचनामा, उस पर हमारी बनी हुई है, स्ट्रीम्स हुई हैं, उस पर वीडियो भी बनी हुई है, उसको आप एक-एक करके देख लो, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएँगे। आप लोगों के बहुत बचकाने प्रश्न हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पहली बार शायद किसी ने आपको रेफर कर दिया है कि भाई यहाँ पे देख लो, ऐसे आप लोगों को लग रहा है। आप ऐसा करो, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक-एक करके देखते जाओ, आपको जवाब मिलते जाएँगे। नहीं मिलेंगे तो आप जुड़ के पूछ लेना, लेकिन कोई एक बात करेगा, ऐसे इंटरचेंज करके नहीं चलेगा। आज बस इतना, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।